देखो, इंसान के पास अगर शक्ति होती है ना, तो एक्चुअल जो शक्ति होती है वो इंसान के आत्मा में होती है। इसलिए ना मन और आत्मा को हमेशा मजबूत करके रखा करो। आप देखो, बहुत से इंसान जो होते हैं ना, शारीरिक रूप से बिल्कुल अपाहिज होते हैं, अपंग होते हैं। दूसरा आदमी सोचता है अरे ये किस काम लायक है, ये अपना जीवन कैसे चलाएगा। और आप धरती पे ना आँख खोल के देखोगे ना, जिस एरिया में, निकटवर्ती एरिया में, जहाँ आप शहर, मोहल्ले, गली, गांव में रहते हो, आप गौर करना ध्यान से। बहुत से ऐसे लोग जो है शरीर से अपाहिज है, लेकिन उनकी आत्मा में इतनी शक्ति थी या इतनी शक्ति है कि वो सारा काम कर रहे हैं। और सिर्फ छोटे मोटे काम नहीं कर रहे, वो बड़े से बड़े कारनामा करते हैं, पेंटिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, सब कुछ करते हैं कि एक नॉर्मल जो अच्छा शरीर का आदमी है ना, वो भी देख के दंग रह जाए। लेकिन आम आदमी क्या करता है, इन सब बातों से शिक्षा नहीं लेता है, लेकिन दूसरे को तुरंत नीचा दिखा के चला जाता है, गलत बोल के चला जाता है। अरे ये तो बेकार है, धरती पे बोझ है, अपाहिज है। जब भी इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करते हो ना, थोड़ा देर के लिए रुक जाओ, थोड़ा ऊपर वाला से डरो कि ऊपर वाला ने उसके शरीर की शक्ति को कमज़ोर किया है, छीन किया है, थोड़ा सा ख़त्म किया है। लेकिन उस इंसान की आत्मा में अदम्य शक्ति थी, इसलिए वो इंसान आज इतना सब कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आत्मा की शक्ति को पहचाना, जहाँ भगवान का वास है। जब आप भगवान को सच्चे दिल से याद करोगे ना, तब आप अपने आप में फील करोगे, कितना भी विकट से विकट परिस्थिति हो, परेशानी हो, आप उसको अच्छे से गुजर जाओगे, क्रॉस कर लोगे। आपको कोई भी हडल रोक नहीं सकती है। इससे सही मामला में विश्वास करना है तो अपने आत्मा की शक्ति पे विश्वास करो। धरती पे ऐसे बहुत से लोग आपको दिखेंगे जिनका लाइफ जो था ना, संघर्ष से, स्ट्रगल से भरा हुआ था। लोग कहते थे अरे ये लोग धरती पे बोझ है, किसी काम लायक नहीं, इनका परिवार ही गड़बड़ है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और आज उन्होंने अपने लाइफ को बड़ा ही सुंदर डेस्टिनी लिखा है, मीनिंगफुल डेस्टिनी अपना जीवन का बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि आत्मा की शक्ति को पहचानने का कोशिश किया करो। और जितना ज़्यादा हो सके ना, बेकार के, बाहियात के, टॉक्सिक लोगों से दूर रखा करो। लाइफ में हमेशा एक बाउंड्री लिमिट बना के रखो, अपर लिमिट बना के रखा करो। आपका धरती पे आने का पर्पस रिश्तेदारी निभाना, दुनियादारी निभाना नहीं है। रिश्ता नाता सब एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसके पहले आप एक ह्यूमन बीइंग है और आपका सीधा कनेक्शन ऊपर वाला से है। जो इंसान आपका अपना ही क्यों नहीं हो, ब्लड ही क्यों ना हो, एकदम निकटवर्ती से निकटवर्ती इंसान ही क्यों नहीं हो, अगर आपके लाइफ में रोड़ा अटका रहा, अरंगा डाल रहा, आपके जीवन की गतिविधियों को रोक रहा, आपके दिमाग में सबसे मेजबान टॉक्सिन भर रहा है, पॉइजनस बात कर रहा है, आपके लाइफ में तरह तरह से उलझन डाल रहा है, तो ऐसे रिश्तेदार को, परिवार को छोड़ दो, डिस्टेंस रखो। ये हमेशा देख के रखा करो कि कोई भी संबंधी, सगा मित्र ही क्यों ना हो, अपना नज़दीकी क्यों ना हो, आपका दिमाग को गंदा ना करे। क्योंकि जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, जो मजबूरी होती है, परिस्थिति, परेशानी होती है ना, वो कर्म की मार होती है। वो इंसान क्रॉस कर लेता है, झेल लेता है। लेकिन लोगों की जो गलत बातें होती है ना, वो आपको अंदर से इतना कमज़ोर कर देती हैं कि आपका मन नकारात्मकता के ऐसे गर्त में चला जाता है कि निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए मन के अंदर सकारात्मक सोच डाल के स्थिर बैठा करो, शांत बैठा करो, चुपचाप बैठा करो और चिंतन मंथन किया करो। चिंतन का मतलब ये सोचो कि हम जीवन में कैसे उठ सकते हैं। लाइफ में ना ऑप्शन की कभी कमी नहीं होती, कमी होती है तो इंसान के अपने सोच में। इंसान अपने जीवन का ना सही सोच से लाइफ का जो डेस्टिनी है, लाइफ का जो ऑप्शन है, नहीं तलाश पाता, तो उसको घोर अंधकार ही लगता है। हर के लाइफ में परिस्थिति आती है, लेकिन जो लोग क्रॉस कर जाते हैं ना, वो उठ जाते हैं। तो आपको, हमको क्या लगता है, अरे कितना सुंदर जीवन है, भगवान इनको खाली सुख ही सुख दिया है, भगवान इन्हीं पे तो मेहरबान है। जबकि ऐसा नहीं है। आपको जो सुख का टाइम दिख रहा है वो इंसान का एक पक्ष दिख रहा है, उसके पीछे का संघर्ष नहीं दिखा, उसके पीछे का बैड टाइम नहीं दिखा, उसके पास की जीवन की घटनाएं नहीं देखी। क्योंकि इंसान के साथ सिर्फ और सिर्फ उसका प्रेजेंट टाइम दिखता है, और प्रेजेंट में वो इंसान सुख में है, लेकिन पास्ट का संघर्ष तो नहीं दिखा ना, उसने कितना संघर्ष किया। वो लोगों की बातों को साइड किया, लोगों से डिस्टेंस रखना शुरू किया, लोगों की गालियाँ भी सुना, लेकिन फिर भी मन को कमज़ोर होने नहीं दिया। क्योंकि उस इंसान को पता था कि जो मेरा भविष्य लिखने वाला, मेरा अच्छा कर्म लिखने वाला है, मैं कर्म कर रहा हूँ ईमानदारी से, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ समय के बाद मुझे फल मिलना ही मिलना है। और देखो, फल मिलता ही है, फल मिलता ही है। फल मेरा ऊपर वाला कभी भी कोताही नहीं बरतता है। इसलिए मन को स्ट्रांग करो और अपने अपने अंतर मन को पहचानने का कोशिश किया करो। और जितने पॉइजनस रिश्तेदार हैं उन सबको साइड कर दो, जो आपको आते हैं, रुला के जाते हैं, पागल करार करते हैं, या पागल बनाने में लगे रहते हैं कि आप बेकार हो, बाहियात हो, आप किसी काम लायक नहीं हो। या बहुत बार होता है, आपके अपने जो जीवन साथी होते हैं वो भी आपको तरह तरह से आप शब्द बोल के, इंसल्ट करके, ह्यूमिलेट करके चले जाते हैं। ऐसे समय में सबको साइड कर दो, ये साइड कर दो, मन की शक्ति को पहचानो। आपकी आत्मा में जो शक्ति है वही आपका सुंदर भविष्य लिखेगी।